तुम है ना। हाँ, बैठा रहिए, काम वाम कछु ना करन दे रही, काम वाम कछु ना करन दे रही। हाय फैमिली, सभी का वेलकम बैक टू हेमा नैना ब्लॉग में। तो सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्ते। तो जय मेरे छोटे से प्यारे से हमारे लल्ला, हमारे गोपू सोना। तो जय मेरी सवेरे की पाठ पूजा हो गई, मेरे काना है। और मैंने अपने घर में चिरागी भी जला दी, धूप बत्ती भी कर दी और काना को लगा दिया है मैंने भोग। ये मेरे गोपू सोना। तो मैंने काना को केला खिला रही हूँ। तो मेरे काना है जो छोटे से मेरे घर के मुखिया हैं। तो इनके बिना सवेरे हमारे घर की शुरुआत नहीं होती। और ये हमारे प्यारे से नटखट से लल्ला हैं, तो इनका नाम है गोपू सोना। तो पहले इनसे मिलो, फिर हमारे दिन की शुरुआत होगी। तो सवेरे मैं 5 बजे खड़ी होती हूँ जल्दी जल्दी, और नहा के फिर अपने काना को नहलाती हूँ। नहला के फिर मैं अपने काना की पाठ पूजा करती हूँ। तब होती है मेरी काना की शुरुआत। फिर मैं करती हूँ सारे घर के काम अपने काना के बाद। तो ये मेरे गोपू सोना। और ये नटखट से हैं, प्यारे से हैं, आपको तो पता है कि इनके बिना कुछ नहीं होता। अब शुरुआत है, तो मैंने पाठ पूजा कर दिया है। अब शुरुआत है, मैं आ गई हूँ किचन में। तो किचन की मेरी तैयारी है। तो रितिका चली गई स्कूल। जो रितिका ने अपना नाश्ता पास्ता बनाया, अपना नाश्ता खा के वो चली गई। तो अब है किचन की बारी। तो मेरे रात के बर्तन रह जाते हैं जो खाने पीने के, उन्हें मैं धोती हूँ सवेरे नहाने से पहले। क्योंकि जब मैं नहाने से पहले पूरा घर को धोती हूँ, मतलब सीढ़ियों को धोती हूँ। मेरी माँ बोलती थी कि सवेरे को जो जल्दी खड़े होके और पूरे घर को धोते हैं, झीना गली झीना सब धोती हूँ मैं। और पोछा लगाती हूँ। तो मेरे घर में हमेशा 2 बार पोछा लगता है, सवेरे को और शाम को भी, खाना पीना खाने के बाद। क्योंकि घर जूठा हो जाता है और मुझे शाम को करनी है पूजा। तो मैं मतलब सवेरे जब खड़ी होती हूँ, मैं सवेरे जगती हूँ। तो जब मैं पूरा घर का झाड़ू पोछा और नीचे गली को झीना को सबको धोती हूँ। तो मेरी माँ बोलती थी कि दरवाजे में पानी छिड़काने से और घर लक्ष्मी आती हैं और भगवान भी आते हैं। तो मैं हमेशा, मेरा जो डेली का रूटीन का काम है जे, कि मैं सुबह जग के सुबह भगवान का नाम लेती हूँ। उसके बाद मैं अपना जो काम है वो करती हूँ, झाड़ू पोछा। उसके बाद पूरी गली धो के आऊँगी। उसके बाद फिर मैं सारा नहा धो के पूजा पाठ करके जब मैं किचन में आती हूँ, उससे पहले मैं किचन में नहीं आती, कुछ नहीं करती मैं। रितिका स्कूल जाएगी तो अपना नाश्ता खुद बना के चली जाएगी। फिर उसके बाद मतलब मैं अपना मतलब जो मुझे खाना होगा, लेकिन मैं अपने लिए नाश्ता कुछ नहीं बनाती, क्योंकि मैं अकेले के लिए आलस कर जाती हूँ, क्या बनाऊँ। अगर हम ये मेरे पतिदेव जगेंगे तो वो अपने लिए नाश्ता बनाएंगे, तो उसी में से मैं खा लूँगी। और जैसे केला को भोग लगाया तो मैं काना का जो प्रसाद है उसे खा लूँगी, एक केला रखा उसे मैं खा लूँगी। तो मैं अपने लिए चाय नहीं बनाती, क्योंकि चाय एक जने को बनाओ वो नहीं बनती, कम 2 जने की तो चाय बनी ही जाती है। तो एक जने की चाय जाती है वेस्ट। और जे हरी मिर्च तो रात मेरे पति लेके आए थे। तो आज मैं बताऊंगी कि हरी मिर्च मतलब डंठल निकालने से खराब नहीं होती। तो आप हरी मिर्च को धो के रख लें। जो सबसे बड़ा बेस्ट नुस्खा है, जो मैं गांव में गई तो मेरी चची सासू ने मुझे बताया था कि हरी मिर्च का जो डंठल होता है उन्हें निकाल दो, वो मिर्च कभी खराब नहीं होंगी। तो मैं हरी मिर्च जब मेरे घर में आती है तो मैं हमेशा यही करती हूँ, जो इनका डंठल होता है ना, मैं उन्हें निकाल देती हूँ। तो मेरी मिर्च एक भी खराब नहीं होती। और जो पहली मिर्च थी ये मुझे नहीं पता, तो सारी मिर्च मेरी खराब हो जाती। और मैं सोचती क्या कर दूँ, तो आधी तो सब्जी में पड़ती, आधी सारी कूड़ेदान में। लेकिन जब से डंठल निकाला है, विश्वास नहीं करोगे तुम, सारी मिर्च ऐसी की ऐसी निकलती है, बिल्कुल नहीं खराब होते। क्योंकि डंठल के जो पानी होता है ना, डंठल से जल्दी मिर्च खराब होती है और पानी से छोड़ते हैं। तो आप भी ऐसे किया करें। तो किचन में मतलब, तो आपकी जो सब्जियां हैं वो भी रहेंगी, हरी मिर्च है तो वो भी आपकी सेफ रहेंगी। तो मेरा जो डेली का काम है, अब आ गई हूँ। तो ये मेरे लेगी जो मैंने पैक की थी सवेरे, तो मैं इनको दबा दूंगी, क्योंकि इन दबाने से हवा निकल जाएगी और फिर जी पिचक जाएंगे। तो मतलब लेने में तो मतलब गड्डी फूली फूली सी होती है, इनकी गड्डी अच्छे से नहीं बनती, क्योंकि इनमें जो पन्नी है, पन्नी में हवा भरी रहती है। तो इसकी वजह से मतलब मैं पन्नियों को पिचका दूंगी। तो पिचक के जो मतलब पूरी हवा निकल जाएगी, तो गड्डी बहुत अच्छे से होगी और पीस देखने में अच्छा लगेगा, क्योंकि ये दब गया है। तो ये है मेरा काम। आप सभी कहते हो खाली मैं वीडियो बनाती हूँ काम नहीं करती, तो आप देख सकते हो मैं काम भी करती हूँ और घर का भी काम करती हूँ, वैसे भी काम करती हूँ, 2 पैसा भी कमाती हूँ घर बैठे। तब भी पता नहीं लोग क्यों बोलते हैं, लेकिन लोगों को क्या है बोलना, आप बोलते रहो, लेकिन मेरा काम है करना, तो मैं करूँगी।
तो ये मैंने पीस पकड़ा दिए हैं और इन्हें मैं थोड़े से दबा दूंगी। और तो ये पैकिंग है और ये आ गई हूँ मैं। तो शाम के बज रहे हैं 4 और मैं तैयारी कर रही हूँ रील बनाने की। अब सोच रही हूँ कि रील कैसे बनाऊँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा दिक्कत है कपड़ों की। तो कपड़े क्या पहने क्या ना पहने, तो ये आज मैंने लहंगा लेकर रखा है। तो आप कमेंट में बताना मुझे ये लहंगा कैसा लगेगा और पहनने के बाद। तो ये है उसकी चूनर। तो पहनना तो बहुत मतलब अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे तो सजना सवरना बहुत अच्छा लगता है। और मेरी रील बन चुकी है, लेकिन रील बनाने की वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि घर आ गए थे मेरे मेहमान, इसलिए। रील बन चुकी है और मैं गई हूँ थक। और बस मेरे तो प्राण निकल चुके हैं और मुझे बहुत तेज तेज चक्कर आ रहे हैं। और मैं बच्चों से कह रही हूँ नित्या से कि नित्या पानी लिया एक गिलास, लेकिन जो बच्चे मेरी सुनाई नहीं कर रहे। और मेरे कपड़े को कर दिया है चेंज। और रील मेरी बन चुकी है। तो बज गए शाम के 5, कम से 1 घंटा लगता है तैयार होने में, 1 घंटा लगता है रील बनाने में, तब जाके मेरी रील बनती है। तो इतना मुश्किल हो जाता है, ऊपर से गर्मी इतना हद से ज़्यादा कि बहुत ज़्यादा। मतलब गर्मी तो इतनी गर्मी पड़ रही है कि हद से ज़्यादा आप क्या पूछोगे, क्योंकि गर्मी तो तेल निकाल रही है। तो पानी की पूछ बोल रही हूँ बच्चों से, लेकिन कोई पानी की नहीं सुनना। कभी कुछ बोलते हैं कभी कुछ बोलते हैं। तो मेरी तो आज हालत खराब है। और ये थे मेरे ब्लाउज, मतलब लहंगा मैंने बनाया था एक लाच, वो था गाउन कलर का था, उसमें से बना लिया मैंने लहंगा और ब्लाउज ले लिया अलग से और मैंने पूरा सेट बना लिया। तो इसका रील आप देख लेना, मैंने डालूंगी कि मेरे को रील कैसी लगी। और पहने थे सिर्फ आपको तो दिखाया था। मैं रील बनाने वाली थी कि पूरा वीडियो बनाऊं, लेकिन नहीं बन पाया, क्योंकि मेरे घर में जो मेरी दौरानी उनकी बहन आई हुई है, तो वो आ गई थी बैठने के लिए। फिर मैं ब्लॉग मैंने बंद कर दिया मई के मई, फिर मैं नहीं बनाया, क्योंकि वो आए थे उन्हें मतलब नहीं पसंद, किसी को पसंद है किसी को नहीं पसंद, इसलिए मैंने ब्लॉग नहीं बनाया था। क्योंकि अपना तो ऊपर लागू करता है, किसी को आना पसंद है वीडियो बनाना नहीं पसंद, इसलिए मैंने ब्लॉग नहीं बनाया था। तो इसलिए मैंने ब्लॉग को वहीं बंद कर दिया था। फिर इसलिए शुरुआत का और एंड का ब्लॉग दोनों ही रह गए। तो मैं कि चलो कोई नहीं, आप रील तो देखोगे तो रील में पता चल जाएगा कि मैंने लहंगा पहना था वो कैसा था। और मेरे चैनल में नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि मेरा जो भी नया ब्लॉग आए तो सबसे पहले आपके पास आए। और नित्य लेके आइए इतने देर में पानी है। और अगर ये लड़की से और देर में लाती तो मैं तो चक्कर खा के गिर जाती। और लड़की से बोल रही है को पानी ला दे पानी ला दे, लेकिन ये लड़की अब लेके आई है। और कपड़े पहनने से ज़्यादा फिर बाद में संभालो, चूँकि पूरा घर बिखर बिखर जाता है जब हम रील बनाते हैं। तो अब पूरा घर बिखरा, अब इसको कर रही हूँ तैयारी पानी पी के। और मैंने पर रखी है नथनी। तो ये नथनी मुझे कैसी लग रही है तो कमेंट में ज़रूर बताना। तो नथनी नहीं उतारी, और बाकी मेरी चूड़ियाँ कड़े हैं, लेकिन ये कड़े जो मैं जो उतार रही हूँ इनमें तो पॉलिश हट रहा है। कम से कम 300-400 रुपये के तो ये कड़े आए थे। आज इनकी दिशा हो गई है धरे धरे, मतलब अलमारी में टंगे टंगे काले हो गए हैं। अब ये नहीं पता कैसे हो गए हैं, पता नहीं, क्योंकि इतना तो मैंने पहना ही नहीं है। अब इनको उतार रही हूँ तो पसीना से पॉलिश छूट रही है, जो वाइट वाइट मतलब पीली पीली मतलब पॉलिश। तो बताओ चीज़ लें कैसे लें, जिस तो प्लास्टिक के बढ़िया है, कम से कम उनके नग होते हैं और चमक तो मारते हैं। और वो वाकई गोल्ड के, मतलब पूरा ही गोल्ड था और नग था, एक नग भी निकल गया। अब बताओ कैसे ले मैं। और क्योंकि अब मैं नथनी जब उतरवाऊंगी जब ऋतिका आएगी, क्योंकि मेरे पे तो नथनी उतरेगी नहीं। पेन तो लइए ये नथनी और उतरेगी नहीं। तो अब आ गई मैं बाहर, मेरा पड़ा है सारा काम। तो ये थी लैगी, जो लैगी आई थी रात को ऋतिका लेके आई थी 4 बजे। और ये रख दी से मतलब सीधी करके। और तो मैं इन्हें ऊपर को कर रख दूँगी, करूँगी शाम को फ़ोन। अगर मैं उनकी सूती डाल दूँगी तो फ़ोन करने में बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि जिन पे सारा सरबट हो जाएगा तो प्रेस करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आवे। इसलिए मतलब मैं ऐसे छोड़ मतलब जल्दी जल्दी रख दूँगी, क्योंकि बच्चे ने देख के ना इनमें कूद मतलब ऊधम मचा में उनको कूदें, क्योंकि ये नई लगी हैं और ये सारी मुचड़ जाएंगी, फिर प्रेस करने में बहुत दिक्कत आवे। तो ये है मेरा जो रील बनाती हूँ उससे पीछे का काम, क्योंकि मैं कैसे काम करती हूँ। और रील बनाना इतना मतलब कहते हैं इतना आसान है, तो आसान देखो कुछ भी नहीं है। कोई भी काम करते हैं सब में मेहनत है। और एक औरत के लिए तो कोई चीज़ आसान नहीं है। जेंट्स बाहर काम करता है तो वो थोड़ा आराम भी कर लेता है, लेकिन हम औरतें घर का काम एक करते हैं तो दूसरी की तरफ निगाह जाती है, दूसरा करते हैं तो तीसरी की तरफ निगाह जाती है। हम औरतों का काम ऐसा है, एक काम करते हैं तो दूसरे की चिंता करने लगते हैं। लेकिन जेंट्स तब भी कहीं जाएंगे ड्यूटी पर भी जाएंगे तो आराम फरमा लेंगे, लेकिन हमारे नसीब में तो आराम हराम है, आराम कर ही नहीं सकते। काम धाम कछु ना करन दे रही, काम धाम कछु ना करन दे रही,
कुछ ना करने आज तो सीधे जाते बाबू खिला टेस्ट करा गई और तो ड्रोन आ रही है लेकिन ड्रोन है मोटर ज्यादा होगा हैं मोटर मोटर ज्यादा ज्यादा होगा कि जी ज्यादा होगा मोटर ज्यादा होगा जल्दी करो, मैगी बनाएंगे। मेरे पास जितने पैसे आज वो गुल्लक में डाल दूँ। मेरे पास 60 रुपए वही डालूंगा। 20 के मोमोज खाऊंगा और 40 रुपए गुल्लक में। मेरे दो क्या बोलना तब गुस्सा आवे। एक रहने दे